जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एसएसजी के स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आपके डिमांड पर लाया हूं टॉप 50 करेंट अफेयर के प्रश्न जो आरआरबी, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन एंड अदर एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। इसलिए वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य लोग भी उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं करेंट अफेयर के प्रश्नों को। पहला प्रश्न रहेगा कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष, इसका जवाब यदि अगर आप जानते होंगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा जवाब देने का प्रयास करेंगे। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा ए जया वर्मा सिन्हा, बी सतीश कुमार, सी सुरेश प्रभु, डी विनोद कुमार यादव। तो आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है, नियुक्त किया गया है? चुना गया है सतीश कुमार को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतीश कुमार। इसके पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन थे? जया वर्मा सिन्हा जो थी वो थी, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? सतीश कुमार। दूसरा नंबर प्रश्न रहेगा एक राष्ट्र एक चुनाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दें एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना। क्या है इसका उद्देश्य? लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी पे दिया हुआ तथ्य इसका देख लेते हैं। इसका दिया हुआ है एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का लक्ष्य है लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना। साथ ही साथ क्या है, इसके बाद 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव कराना भी इसका मकसद है। तीसरा नंबर प्रश्न रहेगा अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहां आयोजित किया जाएगा? तो आपको बताना है कि अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है वो कहां आयोजित किया जाएगा। तो आपको बता दें आयोजित होगा कहां पे? 2028 के लॉस एंजल्स में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉस एंजल्स। आपके लिए प्रश्न है कि बताइए कि जो वर्तमान में जो हुआ था 2024 का जो ओलंपिक खेल हुआ उसका आयोजन कहां हुआ था? यदि आप जानते हैं तो इसे कमेंट में बताइए। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ देखिए, इसमें देख लेते हैं डाटा इसका दिया हुआ है। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो लॉस एंजल्स में आयोजित होने का कार्यक्रम है, यह तीसरी बार खेलों का आयोजन का मेजबानी करेगा। जो 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स में होगा, यहाँ पे कब कितने बार हो चुका है? पहले 2 बार हो चुका है, यहाँ पे तीसरा बार आयोजन किया जा रहा है। पहले 1932 और 1984 में हुआ है। कब हुआ है? 1932 और 1984 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हुरून इंडिया रिच लिस्ट। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है? तो आपको बताना है कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो आपको बता दें सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं कौन? गौतम अडानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गौतम अडानी। इसका भी तथ्य दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं कि गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। उनकी संपत्ति जो है 95% बढ़कर लगभग कितना हो गई है? 11.6 लाख करोड़ हो गया है। तो अभी जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार कौन से अमीर व्यक्ति कौन है भारत के? तो हो जाएंगे कौन? गौतम अडानी। पांचवा नंबर प्रश्न दिया हुआ है 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता जो है वह कौन सा देश करेगा? तो वह कौन सा देश करेगा 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता जो है वह कौन सा देश करेगा? वो करेगा दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है चक्रवात दाना जो 25 अक्टूबर 2024 को तटीय उड़ीसा में कहां टकराया था? आपको बताना है जो चक्रवात दाना जो 25 अक्टूबर 2024 को टकराया था, उड़ीसा के तटीय में जो टकराया था वह कहां पे टकराया था? स्थान क्या है? तो आपको बता दें वह स्थान है भीतरकनिका और धमरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भीतरकनिका और धमरा। सातवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वह कौन सा शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आपको बता दें जो आयोजित होगा स्कॉटलैंड के
ग्लासगो में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लासगो स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में होगा, उसका शहर का नाम क्या है ग्लासगो। 8वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। जो अभी वर्तमान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था वह कहां आयोजित किया गया है, वो आयोजित किया गया है काजान रूस में। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा काजान रूस। ये ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था 22 से 24 अक्टूबर 2024 के काजान रूस में आयोजित किया गया था। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता कौन थे, उपस्थित थे। 9वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है 2024 में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2024 में जो टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है उसे किसे चुना गया है, नोवेल टाटा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवेल टाटा। 10वां नंबर प्रश्न है 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है। तो बता दें 2024 का जो नोबेल शांति पुरस्कार जीता है शांति के क्षेत्र में वह कौन सा संगठन है, निहॉन हिंडानक्यो। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये निहॉन जो हिंडानक्यो है उसे 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, देखिए इसी में इसका इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। 11 अक्टूबर 2024 को हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम में बचे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले जमीनी स्तर के संगठन निहॉन हिंडानक्यो को नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह कौन सा संगठन है जो हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से बचे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले जमीनी स्तर के कौन थे संगठन है, कौन सा, निहॉन हिंडानक्यो को, जिसे शांति का पुरस्कार दिया गया नोबेल का। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया। 2024 में साहित्य क्षेत्र में, याद रखिएगा साहित्य क्षेत्र में जो 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है, तो दिया गया है हान कांग को। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हान कांग को दिया गया है। 12 नंबर प्रश्न है भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो भौतिकी में जो है 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है, तो जीते हैं जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता है 2024 में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका देख लेते हैं कि अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड, कहां के वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड कहां के थे, अमेरिका के थे, और ब्रिटिश कनाडाई जेफरी हिंटन ने मशीन लर्निंग की नींव किसके लिए दिया गया है, मशीन लर्निंग की नींव रखने वाले अग्रणी काम के लिए इसे क्या दिया गया है, भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण किया। तो आपको बता दें 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसे ग्रहण किया भूमिका इसका, तो किया गया है मार्क रूटे को। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया है। 14 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है। तो आपको बताते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले 2024 में प्राप्तकर्ता हैं वो कौन है, मिथुन चक्रवर्ती। इसे आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथुन चक्रवर्ती। 15 नंबर प्रश्न है किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर, ये ध्यान रखिएगा, जो 2025 ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, नॉमिनेट किया गया है 2025 ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है, तो चुना गया है किसको, लापता लेडीज को। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लापता लेडीज को चुना गया है ऑस्कर के लिए, 2025 ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके निर्माता यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा किरण राव। इसके निर्माता कौन है, किरण राव। किरण राव जो है लापता लेडीज के जो क्या है प्रोड्यूसर है।
16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 22 सितंबर 2024 को श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता। तो आपको बता दें कि 22 सितंबर 2024 में श्रीलंका में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ वह किसने जीता है। तो जीते हैं अनुरा कुमारा डिसनायके ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुरा कुमारा डिसनायके। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है जिसके 2024 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है जिसके 2024 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। तो वह है क्या, गगनयान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गगनयान। 18 नंबर प्रश्न है WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा देश घोषित किया गया है। तो WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा है। तो वह देश कौन सा है, जॉर्डन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया। तो आपको बता दें उसका नेतृत्व किए थे कौन, रामनाथ कोविंद ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाले उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामनाथ कोविंद। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो वर्तमान में जो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद किसे बनाया गया है। तो बनाया गया है आतिशी को। किसे बनाया गया है, आतिशी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आतिशी। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है। पहली नमो भारत रैपिड रेल जो है किन शहर को जोड़ता है, अहमदाबाद और भुज को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद और भुज को। इसका इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल जिसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए आ जाएगा कि जो भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल है जिसे क्या कहा जाता है, वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्घाटन कब हुआ था, 16 सितंबर 2024 को। किसके द्वारा, यह भी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। यह सेवा जो है अहमदाबाद भुज को जोड़ती है जो लगभग 5 घंटे 45 मिनट में कितना दूरी तय करती है। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा, यह भी याद रखिएगा, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह ऐसे किस नाम से जाना जाता है, वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, यह भी याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है पुरुष एकल में 2024 यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता। पुरुष एकल में 2024 में जो है यूएस ओपन का ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है। तो जीते हैं किसने, जन्निक सिनर ने। किसने जीते हैं, जन्निक सिनर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जन्निक सिनर। 23 नंबर प्रश्न है 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहां आयोजित किया गया। 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव है वो कहां पे आयोजित किया गया। तो आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। 2024 का जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया था, वो पहला था, वो आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है हाल ही में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ अग्रवाल जो है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय हैं। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो वो चुना गया है जयशाह को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जयशाह। इसका इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के वर्तमान महान सचिव जयशाह। बीसीसीआई के सचिव कौन है, जयशाह हैं।
इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, निर्विरोध चुन लिया गया है। इसे क्या चुना गया है, निर्विरोध चुना गया है। और इसका कार्यकाल कब से होगा, 1 दिसंबर 2024 को अपना पद ग्रहण करेंगे। ये भी याद रखिएगा, कब से, 1 दिसंबर 2024 से। 26 नंबर प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। तो बोल रहा है कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। तो कौन थे, हरमनप्रीत कौर। कौन थे, हरमनप्रीत कौर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है 2024 का किसे मिला है, तो मिला है प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को मिला है विज्ञान रत्न पुरस्कार। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। फिल्म कांतारा में अपने अभिनय के लिए 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो किसने जीता है, ऋषभ शेट्टी ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ शेट्टी। 29 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है। तो ओलंपिक में भारत के सबसे कम उम्र का जो पदक विजेता है वह कौन है, अमन सहरावत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमन सहरावत। पेरिस ओलंपिक 2024 में इसने कांस्य पदक जीता है, जो सबसे कम उम्र के पदक विजेता है। 30 नंबर प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा कौन से पदक जीता। तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक। 31 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। नमामि गंगे मिशन जो है इसका प्राथमिक लक्ष्य जो है वह क्या है, तो उसका प्राथमिक लक्ष्य है गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना। क्या है, गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो वो बन गई है कौन, मनु भाकर, जिसने 2 पदक जीता है एक ही ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर। 33 नंबर प्रश्न है, वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक पर भारत के पासपोर्ट की रैंक क्या है। तो वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक पर भारत के जो पासपोर्ट का रैंक है वह कितना है, 82वां। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 82वां। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यूरो 2024 कप, यूरो कप जो 2024 है उसका फाइनल किसने जीता था। तो उसका फाइनल जो है वो जीता है किसने, स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर। राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पेन। किसे हराया था, इंग्लैंड को हराया था 2-1 से, 2-1 से हराया था। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पुरुष एकल विमल्डन खिताब 2024 किसने जीता। तो पुरुष एकल विमल्डन खिताब जो है 2024 का किसके द्वारा जीता गया है, कौन जीते हैं, तो जीते हैं कार्लोस अल्कराज ने। किसे, कौन जीते हैं, कार्लोस अल्कराज जीते हैं। किसे हराकर, याद रखिएगा इसे हराने वाला का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष विंबलडन खिताब 2024 जीता है कार्लोस अल्कराज ने। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 1 जुलाई 2024 को थल सेना अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया। 1 जुलाई 2024 को थल सेना अध्यक्ष का पद जो है किसके द्वारा, कौन जीते हैं, वो जीते हैं कौन, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दिया हुआ है, पहले जो है NS राजा सुब्रमणी जो है इसके पहले कहां थे, मध्य स्थित मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। पहले कौन थे, कमांडर इन चीफ थे मध्य कमान के।
37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत ने किस टीम को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता है? तो भारत ने 2024 जो क्रिकेट विश्व कप था उस किसे हराया था? दक्षिण अफ्रीका को हराया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो चुना गया किसे? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया किसे? ओम बिरला को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओम बिरला। 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हरमनप्रीत सिंह। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली महिला बनी है वह कौन बनी है? वो बनी है पूर्णिमा श्रेष्ठ। ये कहां के रहने वाली है? नेपाल की। याद रखिएगा, गोरखा नेपाल की ये रहने वाली है पूर्णिमा श्रेष्ठ, जिसने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। 41वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बनी है अनुसुईया सेन गुप्ता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुसुईया सेन गुप्ता जो है 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती है। 42वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 2024 में किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की ट्रॉफी जीती? तो वह किसके द्वारा जीता गया है? तो हो जाएगा वो जीते हैं कौन? कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को हराकर। 43 नंबर प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का जो विषय था वो क्या था? ग्रह बनाम प्लास्टिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रह बनाम जो प्लास्टिक है इसका विश्व पृथ्वी दिवस का मुख्य विषय था। 44 नंबर प्रश्न है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने पुनः प्राप्त किया है? तो किसने पुनः प्राप्त किया है? एलन मास्क ने। एलन मास्क जो है जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हो जाएंगे हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में? वो हो जाएंगे गौतम अडानी। 45 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 96वें अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है? 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर किसमें? ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है कौन? सिलियन मर्फी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलियन मर्फी। 46 नंबर प्रश्न है, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर फिल्म कौन सा? ओपनहाइमर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओपनहाइमर। 47 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अंडमान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई भी एग्जाम यदि देना जा रहे हैं तो इसे आप याद रखिएगा कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है? तो कौन सा नया नाम दिया गया है? विजयपुरम। याद रखिएगा, श्री विजयपुरम इसका नया नाम दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न है, किस देश की हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीती है? तो किस देश की हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 जीता है? तो वह कौन है? भारत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत। 49 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नियुक्ति किसका किया गया है? के संजय मूर्ति को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, के संजय मूर्ति। 50 नंबर प्रश्न है और सेट का अंतिम प्रश्न रहेगा कि जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर की, कौन सा? ओलंपिक ऑर्डर, याद रखिएगा, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित
किया गया है? तो किया गया है अभिनव बिंद्रा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। इसका इंपॉर्टेंट तथ्य थोड़ा देख लेते हैं कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 22 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर या कौन सा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए तथा मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।